नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने आप लोगों के YouTube चैनल पर एक बार एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज very important in various kinds of examinations that will be held by various types of board. Either it may be as we can say RPSC, UPSC, जितने भी SSC वगैरह के एग्जाम्स हैं सभी में पूछा जाता है। टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, और जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हो। आई एम गोइंग टू राइट हियर। टॉपिक है आप लोगों का that will be known as a clause. Dear students, what is the mean of clause here? So first हम लोग सबसे पहले we'll discuss about what is the definition of clause. We can say that a clause is a type of sentence, is a type of sentence, okay, which will be connected by a proper conjunction. Yes, dear students, actually we can discuss here a clause is a type of a sentence which will be connected by a proper conjunction. तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो कंजंक्शन क्या है, तो हम लोग कंजंक्शन की बात कर सकते हैं। कंजंक्शन मीन्स कनेक्टर, और वी कैन से इट एज अ जॉइनर। जॉइनर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, मतलब कि जिससे कि हम लोग एक सेंटेंस को कनेक्ट करें, जिससे कि हम लोग एक फ्रेज को, सेंटेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टर और जॉइनर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज पर बात करें तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे ढंग से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं I don't know how a computer works. That is your first sentence. Let's move for second example. Second example की बात करूं तो हम लोग बात कर सकते हैं she and I are watching a मूवी। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन हैव completed their work। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, तो बात कर सकते हैं she is driving a car at this moment। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का मोटिव जो यहाँ पर है दैट इज
कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई अ कंजंक्शन और कनेक्टर एज आई ऑल्सो से इट एज अ जॉइनर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कनेक्टर क्या है। तो देखिए आई डोंट नो हाउ। अगर हम लोग बात करें हाउ की, तो यहाँ पर जो हाउ जो है वो फंक्शन कर रहा है एज अ कंजंक्शन। किसके जैसे फंक्शन कर रहा है भाई? एक कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। तो देखिए एक इसका पार्ट तो ये है भाई आई डोंट नो, और एक पार्ट है इसका अ कंप्यूटर वर्क्स। तो इसके दो पार्ट हो गए हैं और दोनों अलग अलग इसके फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें, शी एंड आई आर वॉचिंग अ मूवी। देयर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं यहाँ पर, लेकिन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक कंजंक्शन के थ्रू, और उस कंजंक्शन को हम लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो है वो है एंड। तो एंड भी यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे एंड जो है यहाँ पर है भाई कंजंक्शन। देखिए यहाँ पर नॉट ओनली राम बट ऑल्सो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंजंक्शन है आपका दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसके थ्रू हम लोग कंजंक्शन को पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का शी इज ड्राइविंग अ कार एट दिस मोमेंट। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं इज देयर यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ अ कंजंक्शन और नॉट। किसी कंजंक्शन का यूज हुआ है या नहीं हुआ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट है भाई शी फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, और इसके बाद में आप लोग देख सकते हो इज ड्राइविंग अ कार एट दिस मोमेंट। तो आप लोग देख सकते हो कि वी डिडंट यूज हियर एनी टाइप ऑफ अ कंजंक्शन। बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी कंजंक्शन का यूज किया ही नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग बात करें कि कंजंक्शन, सबसे पहले हम लोग ये भी बात करेंगे व्हाट इज अ कंजंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें कंजंक्शन क्या है और कंजंक्शन के टाइप्स क्या हैं, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन बोल दो इसको, और हम लोग चाहें तो इसको कनेक्टर भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम लोग बात करें तो कर सकते हैं अ कंजंक्शन और अ कनेक्टर इज दैट कनेक्ट्स। जो कनेक्ट करेगा, क्या क्या कनेक्ट करेगा हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड्स को कनेक्ट करने का फंक्शन करता है। ये किसको कनेक्ट कर सकता है? वर्ड्स को। किसको कनेक्ट कर सकता है ये भाई? ये कर सकता है फ्रेजेस को। किसको कर सकता है? फ्रेजेस को। और तीसरी बात करें हम लोग तो किसको कनेक्ट कर सकता है? ये सेंटेंस को। अगर हम लोग बात करें तो वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करेगा, तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, राम एंड श्याम। दो वर्ड लिखे मैंने यहाँ पर, एक लिखा राम, दूसरा लिखा श्याम। फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग बात कर सकते हैं, फ्रेज है भाई ये, इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। ठीक है। तीसरी बात करें हम लोग सेंटेंस को कैसे कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो, राम एंड मोहन आर वॉचिंग अ मूवी, watching a movie on my laptop।
तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो बात की है वो बात क्या की है एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की कि हम लोगों का जो क्लॉज है वो क्लॉज है क्या। तो क्लॉज एक इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस है विच विल बी कनेक्टेड बाय अ प्रॉपर कंजंक्शन। एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मीन ऑफ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टर बोल सकते हैं, इसको हम लोग जॉइनर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की कुछ एग्जाम्पल्स की। आई डोंट नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। दूसरा मैंने लिखा शी एंड आई आर वॉचिंग अ मूवी। तीसरा मैंने लिखा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा शी इज ड्राइविंग अ कार एट दिस मोमेंट। तो इसमें हम लोगों ने बात की कि कोई भी कंजंक्शन का यूज यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की कि कंजंक्शन और कनेक्टर है क्या। तो कंजंक्शन या कनेक्टर इज दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करेगा वर्ड्स को। वर्ड्स का मतलब होगा शब्दों को। किसको कनेक्ट करेगा? शब्दों को कनेक्ट करेगा। तो मैं एक बार हिंदी भी लिख देता हूं इनकी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर रहे। तो वर्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं जो किसको कनेक्ट करेगा भाई? शब्दों को करेगा। और फ्रेजेस का मतलब क्या होगा? वाक्यांश या शब्दांश बोल दो, इसको बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शब्दांश। तो हम इसको लिख सकते हैं शब्दांश। और बात करें हम लोग सेंटेंस की तो सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं वाक्यांश। वाक्य बोलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने बात की कि कंजंक्शन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की बात करते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की तो हम लोग बात कर सकते हैं कि कंजंक्शन हम लोगों के पास में दो तरीके के हैं। पहले आप लोगों से मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 1, तो हम लोगों के पास में है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और दूसरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो दूसरा हम लोगों का है, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, जैसे हम लोग क्लॉजेस पढ़ते हुए जाएंगे तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए जाएंगे, बात करते हुए जाएंगे कि इनका यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग दो बात और पढ़ेंगे, एक बोलते हैं सब्जेक्ट को और एक बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट को, कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो हम लोग बात करें कि जो सब्जेक्ट जो होगा, तो सब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से डेफिनेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग ऑल कंप्लीट सेंटेंस नीड अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं यहाँ पर भाई ऑल complete sentences sentence needs, या लिखिए all complete sentence
all complete sentences need a subject or a predicate, or a predicate। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों के पास में सब्जेक्ट क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे कि सब प्रेडिकेट क्या है। पहली बात करें हम लोग कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो होगा, अ सब्जेक्ट tells us, or we can say as a reply of, किसका रिप्लाई देगा ये रिप्लाई देगा हमको हु का। किसका रिप्लाई देगा? हु का। दूसरी बात देखें हम लोग तो हु के अलावा मीन्स जो हम लोगों के पास में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उससे पहले वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी नॉन एज अ सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स से हम लोग और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि शी इज डूइंग हर होमवर्क। शी इज डूइंग हर होमवर्क। एक और लिख लेता हूं, मोहन has done his homework। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात अगर करें तो बात कर सकते हैं कि एक हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो देखिए कि हु का रिप्लाई मिल रहा है हमको किससे? जो हु का जो रिप्लाई होगा वो होगा हम लोगों का सब्जेक्ट। ये भी हु का रिप्लाई दे रहा है और ये भी हम लोगों को किसका रिप्लाई दे रहा है? हु का। तो इसी को हम लोग, ये दोनों जो होंगे इसको हम लोग बोल देंगे भाई सब्जेक्ट। क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट। और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। आप लोग देख सकते हो कि एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब से पहले जो भी होगा वो होगा हम लोगों के पास में सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग बात कर लें मेन वर्ब। इससे जो भी कुछ पहले है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। और नेक्स्ट अगर स्लाइड पर मैं बात करूं आप लोगों से तो बात कर सकता हूं कि प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट की बात करेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। लीव सब्जेक्ट, लीव subject and rest part of a sentence. Rest part of sentence is predicate. Let's move for some examples. तो examples की बात करें तो लिख सकते हैं हम लोग, वही वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, she is running after a bus. एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग, गरिमा has completed हर होमवर्क। आप लोग देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात अगर करें तो यहाँ पर ये तो है सब्जेक्ट, व्हाट इज इट? इट इज अ सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इज नॉन एज अ, क्या बोल देंगे इसको हम लोग भाई?
इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको भी हम लोग प्रेडिकेट ही बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि क्लॉजेज के टाइप्स क्या हैं। तो बात करें टाइप्स ऑफ क्लॉज, और हम लोग इस पार्ट में केवल क्लॉजेज के टाइप देखेंगे, और टाइप्स 2 हैं, उनको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो सेशंस होंगे हम लोगों के, उनमें हम लोग उनकी बात करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। बात करें नंबर 1, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो फर्स्ट आप लोगों को जो क्लॉज होगा दैट विल बी नोन एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। And same clause is also known as a main clause. नेक्स्ट बात करें हम लोग सेकंड की, तो जो सेकंड है दैट विल बी, ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो सेकंड जो होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। हम लोग बात कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों ये क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट होगा, सो वी कैन से इट एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की टाइप्स ऑफ क्लॉज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस द सेम क्लॉज इज नोन एज अ मेन क्लॉज, द सेम क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों के पास में डिपेंडेंट क्लॉज, और दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, वील डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लॉज सेशन। क्लॉज की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एक क्लॉज पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट, और थर्ड जो सेशन होगा हम लोगों का, वहाँ पर बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। बने रहें आप लोग चैनल के साथ में, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड गिव योर कमेंट्स आप लोग करें कमेंट सेशन में, एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।